अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं एहसान एजुकेशनल कम्प्लेक्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के दो टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। जो हम लोगों ने मोशन के बारे में पढ़ा था, मोशन के अंदर फिर उसके टाइप्स थे, वो हो गया सारा। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्पीड के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। क्लियर कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। गौर से देखें इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ में समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उनका आपका आंसर उसी टाइम आप लोगों को दे दूंगा, वीडियो के जरिए, कमेंट के जरिए, किसी चीज़ के जरिए। क्लियर। तो आते हैं सबसे पहले डिस्टेंस पे। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। मीन क्या है? इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं है कि किस तरफ डायरेक्शन है, क्या है, किस तरीके से है। क्लियर। अगर एक बॉडी मूव कर रही है, अगर एक बॉडी पाथ को फॉलो कर रही है, अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, अगर एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, लेकिन उसको पता नहीं है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे डायरेक्शन किस तरीके से होगा, डायरेक्शन कहाँ पे होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे हमें डायरेक्शन का पता नहीं है कि डायरेक्शन कहाँ चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। इररिस्पेक्टिव क्या है? ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल, कि जिसके अंदर बॉडी क्या करे, ट्रेवल करती है। क्लियर। अगर एक बॉडी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रेवल कर रही है और यहाँ पे इसका जो है ना पता नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन कहाँ है, इसकी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, साउथ की तरफ है, उसकी डायरेक्शन पूरी की पूरी डायरेक्शन साउथ की तरफ होगी, पूरी की पूरी डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ होगी, पूरी की पूरी डायरेक्शन वेस्ट की तरफ होगी, ईस्ट की तरफ होगी। तो मतलब ये हमें पता नहीं है कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ है। क्लियर। अब आते हैं किस तरीके से द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ पाथ, यानी कि एक्चुअल लेंथ कौन सी लेंथ होगी? एक्चुअल लेंथ होगी रास्ते का, ऑफ मूविंग ऑफ अ बॉडी। मतलब यहाँ पे बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी। लाजमी सी बात है, अगर बॉडी मूव नहीं करेगी, बॉडी मूविंग नहीं करेगी, बॉडी के अंदर मूव नहीं आएगा, बॉडी मोशन नहीं करेगा, बॉडी के अंदर मोशन नहीं होगा, तो पाथ कैसे फॉलो होगा, ट्रेवल कैसे होगा। क्लियर। तो और लेकिन इसमें होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या चीज़ है? रुख, सिमत, एक की तरफ, कि किस तरीके से इसकी डायरेक्शन है, किस तरीके मतलब किस तरफ इसकी सिमत होती है, किस तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, किस तरफ इसकी जो सामना है वो किस तरफ होगा, इन विच द बॉडी ट्रेवल। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे। दो आसान से एग्जाम्पल आप लोगों के सामने होंगे। क्लियर। एक बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग पॉइंट देते हैं, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब एक बॉडी ने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फिर इसी कार ने, बॉडी क्या है? कार है। क्लियर। कार ने मूव किया पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, फिर पॉइंट बी से पॉइंट सी की तरफ, फिर पॉइंट सी से पॉइंट ए की तरफ। अब हमें पता नहीं है कि किस तरफ इसकी डायरेक्शन किस तरीके से, मतलब देखो इसने इस तरफ भी डायरेक्शन इसका हुआ, फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ हुआ, फिर उसका डायरेक्शन उस तरफ हुआ, चारों तरफ फिर इसका डायरेक्शन इस तरफ हुआ, मतलब देखो इसकी डायरेक्शन चेंज होता रहता है, इररिस्पेक्टिव है। अब जो है ना हम लोग यहाँ पे इसकी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं? अब अगर इसकी डायरेक्शन का पता नहीं है कि इस बॉडी का डायरेक्शन किस तरफ है, तो इसका डिस्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, इसका डिस्टेंस हमें कैसे मालूम होगा कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस तय किया है? तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल इसने ए से बी की तरफ कितना 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ, फिर बी से सी की तरफ 3 किलोमीटर क्या हुआ, वो डिस्टेंस तय हुआ, फिर सी से ए की तरफ 5 किलोमीटर डिस्टेंस तय हुआ। अब टोटल डिस्टेंस हम लोग कैसे करेंगे? इन सबको आपस में ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। 4 + 3 + 5 = 12 किलोमीटर। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे 12 किलोमीटर फासला तय हुआ है, लेकिन डायरेक्शन का पता नहीं है, डायरेक्शन का सही तरीके से मालूम पता नहीं चला कि किस तरीके से है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होम है और स्कूल है, हम लोग होम से स्कूल की तरफ जा रहे हैं, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। अब ये होम से जब हम लोग स्कूल की तरफ जाते हैं, अब ऐसे भी घर होंगे कि यहाँ पे घर है, सामने स्कूल है, मैं घर से निकल के बिल्कुल एक फिक्स डायरेक्शन पे सामने सामने गया, स्कूल पहुंच गया।
और इस तरीके से भी हो सकता है कि स्कूल बहुत दूर है, तो लाजमी से बात है कि फिक्स डायरेक्शन नहीं होगा। तो किस तरीके से हम लोग पहले या इस तरफ गए, फिर उसके बाद हम लोगों ने मोड़ा, इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ गए, फिर इस तरफ आके स्कूल पहुंच गए, तो हमें ये पता नहीं चला कि डायरेक्शन किस तरफ था। तो ये क्या है, डिस्टेंस है। क्लियर? तो ये डिस्टेंस हुआ। अब हम लोग आते हैं डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। में देखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्टेंस का आप लोगों को समझ आ गया कि एक बॉडी है वो मूव करता है एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ, लेकिन उसकी डायरेक्शन का पता नहीं होता। अब यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एक शॉर्ट डिस्टेंस होगा। कौन सा डिस्टेंस होगा, एक शॉर्ट डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस आपको पता चलिए कि क्या है, पाथ फॉलोड बाय अ मूविंग बॉडी, लेकिन उसके अंदर जो डायरेक्शन होगा वो इररिस्पेक्टिव होगा। बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, उन दो पॉइंट्स की तरफ एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन अब यहाँ पे एक शर्त है। शर्त क्या है, वो डायरेक्शन की शर्त है। डिस्टेंस में डायरेक्शन का शर्त क्या था कि वो फिक्स्ड नहीं होगा, वो इररिस्पेक्टिव होगा, वो अननोन होगा, हमें पता नहीं होगा कि किस तरीके से किस तरफ उसकी डायरेक्शन है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, जो डायरेक्शन है वो फिक्स्ड होगा। डायरेक्शन नोन है, डायरेक्शन का पता है, डायरेक्शन हमें मालूम है कि डायरेक्शन किस तरफ होगा। डिस्टेंस में हमने क्या किया था, एक कार मूव करता है किस तरीके, किस तरफ, ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, सी से डी की तरफ, किसी भी तरफ। अब यहाँ पे एक कार है वो मूव करता है, यहाँ पे देखो दो पॉइंट हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो कार मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, और हमें पता भी है कि किस तरीके से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है अननोन है। अननोन है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमें पता है, और डायरेक्शन पता है कि ए से लेकर बी की तरफ है और 5 किलोमीटर है, सब कुछ क्लियर है। यहाँ पे ऐड करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। 5 किलोमीटर नहीं, 5 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इवन 1000 किलोमीटर तक भी हो, हमें पता है कि किस तरीके से ए से लेकर बी तक, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ होगा। अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट आ गया, डायरेक्शन का पता चल गया, पॉइंट फिक्स्ड है कि हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है और यहाँ पे रोकना है। या फॉर एग्जांपल होम है, घर से हम लोग निकलते हैं सीधा स्कूल की तरफ जाते हैं, हमें पता है कि घर से लेकर स्कूल की तरफ फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड डायरेक्शन है कि ईस्ट की तरफ जाना है, फिक्स्ड है, साउथ की तरफ जाना है, फिक्स्ड है, ईस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ की तरफ जाना है, हमें पता है कि स्कूल की डायरेक्शन किस तरफ है। क्लियर? तो अब यहां पे क्या होगा कि यहां पे जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन दो पॉइंट्स की तरफ होगा, उन दोनों पॉइंट्स का जो होगा वो पोजीशन होगा। क्या होगा? पोजीशन होगा। किस तरीके से? इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन होगा एंड फाइनल पोजीशन होगा। अब अगर पोजीशन का पता नहीं होगा तो भी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट नहीं हुआ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट के लिए दो पोजीशन का होना लाजमी है। हमारा एक पोजीशन क्या है? हमारा घर है। हमारा दूसरा पोजीशन क्या है? हमारा स्कूल है। तो किस तरीके से दो पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन कहाँ पे होगा, किस तरीके से होगा? जो स्टार्ट होने वाली जो पोजीशन है, जहां से हम लोग मूविंग स्टार्ट करते हैं, वो कहलाएगा इनिशियल पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल कार यहाँ से मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं, तो ये क्या है? इसका इनिशियल पोजीशन एंड इसका फाइनल पोजीशन। तो ये क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हुआ। और डिस्टेंस में क्या है? हमें पता नहीं है कि कार इस तरफ जाता है, फिर कार यू जाती है, फिर कार यू वापस आती है, मतलब इसका डायरेक्शन हमें पता नहीं है, इररिस्पेक्टिव है, अननोन है। तो ये डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये डिस्टेंस है, और ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसका हमें पता है कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ हमने मूवमेंट करना है। या हम लोग होम से स्कूल की तरफ जाते हैं तो एक फिक्स डायरेक्शन की तरफ चला गया, ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और अगर हमें पता नहीं है, हम यू जाते हैं, फिर यू मोड़ते हैं, फिर यू मोड़ते हैं, फिर यू मोड़ते हैं और एंड में जाके स्कूल तक पहुंच जाते हैं, तो वो क्या है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस में भी क्या होगा? पाथ फॉलो होगा
और डिस्प्लेसमेंट पे भी पाथ फॉलो होगा, डिस्टेंस पे भी ट्रेवल होगा, डिस्प्लेसमेंट पे भी ट्रेवल होगा। फ़र्क सिर्फ किस चीज़ की है? डायरेक्शन की है। डिस्टेंस में हमें डायरेक्शन का पता नहीं चलता और डिस्प्लेसमेंट में हमें उसका डायरेक्शन का पता चलता है। अब अगर डायरेक्शन का पता होगा, डायरेक्शन अननोन होगा, डायरेक्शन मालूम होगा, डायरेक्शन फिक्स्ड होगा, तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगा। और जब भी एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब भी डायरेक्शन यहाँ पे फिक्स्ड हो जाती है तो इसकी इनिशियल और फाइनल पॉइंट भी दोनों आ जाते हैं, क्योंकि इनिशियल पॉइंट से या इनिशियल पोजीशन से वो स्टार्ट करेगा तो फाइनल तक पहुंच जाएगा। अब अगर इनिशियल और फाइनल नहीं होगा तो ये फिर भी हमें यहाँ पे डायरेक्शन का पता नहीं हुआ तो भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। क्लियर? उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छे से टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.